नमस्कार मित्रों, हमें हमेशा कहानियां सुनाई जाती है महाभारत, रावण और रामायण काल के राक्षसों और दानवों की। उस समय के जंगलों में भटकते लोगों को अपना शिकार बनाया करते थे राक्षस। आप जानते ही होंगे ये तो बात। लेकिन पर क्या आपको पता है कि आज के भारत के कुछ इलाकों में एक ऐसी डरावनी शैतानी शिकारी घटनाएं देखी जाती है जो साउथ इंडिया के घने जंगलों के बीच एक पतली सी कच्ची रोड निकलती है, जहां घने पेड़ों में चांद की रोशनी मुश्किल से पत्तों के बीच से निकल पाती है। हवा में मिट्टी, गीली पत्तियां और थोड़ी सी सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल मिली हुई है। इसी रास्ते पर रात के समय दो दोस्त बाइक से घर लौट रहे थे। साइड में अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट के बाहर सब कुछ काला गैप सा था। सिर्फ जंगल की आवाजें हैं, कभी दूर कोई जानवर, कभी किसी अजीब पक्षी की चीख, और फिर उनमें से किसी एक की नजर के किनारे पेड़ों के बीच खड़ी एक औरत दिखाई पड़ती है। लंबे बाल, सुंदर चेहरा के हाव भाव, सादी सी साड़ी, और वह बस मूर्ति की तरह वह वहां खड़ी हुई है जहां किसी चीज का इंतजार कर रही हो। तभी वह दोस्त बाइक धीमी करते हैं और उसके चेहरे की ओर देखता है जिस पर चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। आंख दिख जाती है और होठ दिख जाते हैं, लेकिन बीच का रास्ता बिल्कुल खाली। जहां नाक होनी चाहिए वहीं सिर्फ अंधेरा सा गड्ढा दिखाई देता है। वो दोनों पलक लपकाते झपकाते एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुझे भी यही सब दिखाई दे रहा है क्या? तो दूसरा भी कहता है हाँ भाई, एक औरत दिखाई दे रही जिसकी नाक नहीं है। अब दोनों रास्तों के वीरान इलाकों में वहाँ पे सन्न से रह जाते हैं। मैं उनको अपनी दादी अम्मा की कहानी सुनाई आ जाती है कि जब एक डरावनी राक्षसी की कहानी जो भारत के आदमियों का शिकार करा करती थी, जो पुराने रामायण के काल और महाभारत के कालों में जो है जिसका उल्लेख मिलता है, वो और कोई नहीं शूर्पणखा थी। शूर्पणखा राक्षसी जो कि रावण की बहन थी और जिसको जो है बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी, एक मरी हुई मां मानते हैं, जिसने अपने बच्चे और खुद को इस समाज से बचाने के लिए अपने प्राण त्याग कर एक राक्षसी की शरण में ले लिया गया था। और अब वह इन्हीं जंगलों में रोज रात को लोगों का शिकार करने निकलती है। और आज हम इसी डरावनी कहानी को जानने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर माइक, एक और यूट्यूब का कंटेंट, और वो भी वेल एक्सप्लेन्ड कंटेंट। देखते रहिए। एक बार लाइक कर दीजिए, एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। कभी कभी आप अगर लंका की बात करते हैं तो आपको रावण की बात याद आ जाती है, और अपने भाई और परिवार वालों से मिलकर भारत के दक्षिण मौजूद घने जंगल में लौट आती, जहां उसके जैसे कई और राक्षस भी रहते थे। शूर्पणखा और दूसरे राक्षसों को जंगलों में रहने का एक और कारण था। भटकते हुए इंसानों को कभी कभी इन घने जंगलों में आ जाते, जिन्हें शूर्पणखा और राक्षस अपना शिकार बना लिया करते थे। पर एक दिन कुछ अजीब होता है। शूर्पणखा के वन में घूमते एक अलग सा प्रकाश दिखाई देता है। एक छोटे से आश्रम के पास वो एक राजकुमार को देखती है। वो अपनी पत्नी और भाई के साथ वनवास में है और उसके चेहरे पर शांति है, आंखों में कुछ ऐसा कि शूर्पणखा ने अपनी पूरी राक्षसी जिंदगी में नहीं देखा था। जंगल की एक अकेली तन्हा चाहत से भरी राक्षसी शूर्पणखा के लिए यह चेहरा एक अजीब सा खिंचाव बन रहा था। शूर्पणखा अपना रूप बदल लेती है और अब वह एक सुंदर नारी बन जाती है। साफ चेहरा, कोमल त्वचा, सजी हुई आंखें, और वो राजकुमार के पास जाकर अपनी इच्छा रखती है। उसे अपना पति बनाने का सपना दिखाती है, लेकिन जवाब सीधा इनकार में आता है। पहले वह श्री राम के पास जाकर श्री राम जी जाके पास उनके पास जाकर अपना हाथ मांगती है कि आप मुझसे विवाह कर लो। लेकिन श्री राम जो होते हैं वो उनसे विवाह करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब राम जी ने इनकार कर दिया तो वह गुस्से और क्रोध से बरगला उठती है, और बेइज्जती और अकेलेपन से बरगलाते हुए वो लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण के पास जाकर वो उससे अपनी शादी के लिए एक प्रार्थना करती है, लेकिन लक्ष्मण जो है साफ तौर पर इनकार कर देता है। वो उन्हें कहता है कि आप जब रानी होने का सपना देख रही हो तो मेरे पास क्यों आई है? जहाँ जाओ उन्हीं से जाकर प्रार्थना करो, वही आपको कोई उचित निर्देश और उचित मार्ग दिखाएंगे। लेकिन वो शूर्पणखा जो है इन सब बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, और वो इतनी ज़्यादा क्रोध के अंदर उन दोनों पर अटैक कर देती है। और अटैक करने के बाद में जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं।
और अब वो राक्षसी कैसी इसी घटना के बाद वह रावण के पास जाते रावण से अपनी अपमान का बदला लेने को कहती है। रावण सीता जी का हरण कर लेता है और फिर वह श्री राम उसका वध कर देते हैं। अब रामायण की यह कहानी हम सब ने पीढ़ी से पीढ़ी दर पढ़ी है, लेकिन इस युद्ध के बाद शूर्पणखा वापस जंगल में लौट जाती है और वह आज भी जंगलों में रह जाती है और लोगों का शिकार बना रही है। कई क्लेम्स तो ऐसे भी हैं कि जब भारत के अलग अलग जंगलों में किसी चुड़ैल, यक्षिणी और भूतिया औरत के दिखाने और यह शिकार करने की घटनाएं सामने आती है तो उसमें शूर्पणखा का एक जिक्र होता है। जो सोचो, एक पतली सी रोड, दोनों तरफ कुछ और घनघोर अंधेरा और दिन में यह सिर्फ सिंपल लगती है। लोग गुजरते हैं लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है इस छोटे से जंगल का माहौल बदलने लग जाता है। हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, भारी सी लगने लगती है। लोकल लोग बोलते हैं कि अंधेरा होते ही यहाँ से जल्दी निकल जाओ। कहानी के मुताबिक 1940 के आसपास यहाँ किसी पेड़ों की समूथी नादी नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उस समय के समाज में यह बात लोगों को हजम नहीं होती थी और उसे अकेला छोड़कर, सोचो, एक जवान माँ, उसके पास ना कोई सहारा, ना पति, ना इज्जत, सिर्फ अपने बच्चे को रोती हुई आवाज़ और गांव की ठंडी वाली नज़रें, और धीरे धीरे वो पागल होने लगती थी। दुख और शर्म उसके अंदर जहर की तरह भरने लगते थे और एक दिन की कहानी के हिसाब से वह जंगल के पेड़ों के नीचे एक ऐसा काम कर देती है जिसे सोचकर वह शरीर भी कांप जाता है। लोग कहते हैं कि उसने अपने बच्चे के साथ अपने प्राण त्याग दिए। और माँ का टूटना और एक औरत का गुस्सा, तब से ये जो छोटा सा जंगल समूथी कड्डू के नाम से जाना जाता है। लोग मानते हैं कि उस रात जो बच्चे और औरत की आत्मा उन्हीं जंगलों में पेड़ों के ऊपर भटकती रहती है। जब रोड बनी, लोगों ने सोचा जब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब भी इन इलाकों में घने जंगलों के बीच लोग गायब होने शुरू हुए, तब जाकर वहाँ से डर का माहौल तक सहम गया कि शायद जंगल में शिकार कर रही वो औरत शूर्पणखा ही है। पर क्योंकि लोकल वहाँ की सहमति नहीं देती और कोई गारंटी भी नहीं है कि वो सच में शूर्पणखा है भी और नहीं भी। एक डरावना भयानक चेहरा जो कि जिसका अस्तित्व है भी या नहीं है, इसकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखते रहिए खबर माइक और ऐसे ही फैक्ट्स और ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारा चैनल जो है खबर माइक वो लाता रहेगा आप सबके लिए। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम है जो आपको ऐसी और वीडियो देने का पूरा यत्न करती रहेगी। लेकिन रात को किसी को दरवाजे खोलने की हिम्मत नहीं होती इन सब कहानियों को सुनने के बाद में। ठीक है, अब आप सोइए। हेलो, गुड नाइट।